औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ गैपको AMI सेल से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे DCO यानी डिस्कनेक्शन ऑफ सप्लाई के बारे में। ये आखिर है क्या, क्यों किया जाता है, इसके बाद सारों पर क्या असरात होते हैं और अगर मीटर DCO हो जाए तो उसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है। पुराने सिस्टम में DCO कैसे होता था और नए AMI मीटर में रिमोटली डिस्कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं DCO क्या है। DCO का मतलब है डिस्कनेक्शन ऑर्डर, यानी सारफ की बिजली आर्जी या मुस्तकिल तौर पर बंद कर दी जाती है। DCO बेसिकली डिस्को के अहकामात के मुताबिक जारी किए जाते हैं। डिस्को ये अमल कब करती है, जब सारिफ का बिल वाजिबुल अदा हो और वक़्त पर ना अदा किया जाए, तकनीकी मसले या सेफ्टी खतरे की वजह से, या अगर गैर कानूनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो रही हो और सिस्टम के साथ कोई छेड़खानी की गई हो, तो ऐसी सूरत में DCO जारी किया जाता है। देखते हैं DCO पुराने सिस्टम में कैसे किया जाता था और नए AMI सिस्टम में DCO कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। बेसिकली DCO को अगर देखा जाए तो ये दो किस्म का होता है। मैनुअल सिस्टम में लाइनमैन फील्ड में जाकर सप्लाई मुनक़ते करता था, फिर दफ्तर से प्रॉपर अप्रूवल के बाद कनेक्शन बहाल होता था। देखते हैं AMI सिस्टम में डिस्कनेक्शन कैसे की जाती है। जदीद AMI सिस्टम में बिजली की सप्लाई रिमोट कमांड के जरिए बंद की जा सकती है, यानी किसी लाइनमैन को फील्ड में जाने की जरूरत नहीं। ये सिस्टम तेज, महफूज और मुकम्मल रिकॉर्ड के साथ काम करता है। देखते हैं DCO होने की वजूहात कौन कौन सी हैं। बिल की अदम अदायगी DCO की मेन वजह है। गैर कानूनी कनेक्शन होना ये भी DCO की वजह है। इसके अलावा अगर कनेक्शन सैंक्शन लोड से ज्यादा लोड यूज करे, यानी ओवरलोड हो या शॉर्ट सर्किट हो, उस सूरत में भी DCO किया जा सकता है। इसके अलावा अगर सोलर कस्टमर जो है वो अपने DG कैपेसिटी यानी जितनी कैपेसिटी उन्होंने सोलर के लिए अप्रूव करवाई है, अगर उससे ज्यादा का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते हैं और यूनिट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस सूरत में भी कस्टमर की सप्लाई डिस्कनेक्ट की जा सकती है। सेफ्टी हैजर्ड की वजह से डिस्कनेक्शन की जा सकती है। सारफ की दरखास्त पर मीटर को टेम्परेरी तौर पर डिस्कनेक्ट किया जा सकता है, यानी बाज़ औक़ात सारफ खुद भी कहता है कि चंद दिनों के लिए सप्लाई बंद कर दी जाए। इस सूरत में भी कनेक्शन डिस्कनेक्ट किया जाता है। DCO होने के बाद क्या होता है, जैसे ही DCO होता है सप्लाई फौरन बंद हो जाती है। मीटर की रीडिंग जो है वो उसी जगह पे स्टॉप हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं होती। और जैसे ही DCO कंप्यूटर में फीड किया जाता है, नेक्स्ट मंथ के बिल में मीटर स्टेटस पे परमानेंट डिस्कनेक्शन लिखा हुआ आता है। और अगर कस्टमर ने इस कनेक्शन को बहाल करवाना हो, उस सूरत में उसको रिकनेक्शन चार्जेस जो हैं वो पे करने पड़ते हैं। देखते हैं अगर मीटर DCO हो जाए उसको खत्म करने का तरीका क्या है। अगर आपका मीटर नॉन पेमेंट की वजह से DCO हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं। इसे खत्म करने के लिए झैल में जो इकदाम है वो करने पड़ेंगे। सबसे पहले अपना वाजिबुल अदा बिल अदा करें, रिकनेक्शन फी पे करें, सब डिवीजन ऑफिस और रेवेन्यू ऑफिस विजिट करें। अप्रूवल के बाद आपकी सप्लाई दोबारा बहाल कर दी जाएगी। ये बात यहाँ पे बड़ी अहम है कि अगर आपका AMI मीटर लगा है तो उसको क्योंकि रिमोटली कमांड के जरिए डिस्कनेक्ट किया गया है, इस सूरत में उसकी जो रिले है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। AMI मीटर को रिकनेक्शन ऑर्डर इश्यू होने
के बाद जब तक रिमोटली कमांड नहीं दी जाएगी उस वक्त तक इसकी इलेक्ट्रिसिटी बहाल नहीं होगी, क्योंकि इसकी रिले जो है वो डिस्कनेक्ट हुई है। जब तक वो रिकनेक्ट नहीं होगी उसकी आउटपुट सप्लाई जो है वो बहाल नहीं होगी। सारफ पर डिस्कनेक्शन के क्या असरात हैं? बिजली बंद होने से रोजमर्रा के काम मुतासर होते हैं। घरों और दफातर में बिजली बंद हो जाती है। सम टाइम इलेक्ट्रिसिटी आलात जो हैं उनके खराब होने का खतरा भी होता है और रोजमर्रा इस्तेमाल की जो चीजें हैं वो भी बिजली बंद होने की वजह से खराब हो सकती हैं। जैसे अगर कोल्ड स्टोर की सप्लाई ऑफ हो जाए, वहाँ पे जो रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं वो थोड़े दिनों के बाद खराब होना शुरू हो जाएंगी। इंडस्ट्री और कुछ दूसरे कनेक्शन की बहाली के लिए सारफ को फिक्स चार्जेस पे करने पड़ेंगे जो आरसीओ पॉलिसी में अप्रूव्ड हैं। इसके अलावा एरियल अमाउंट के मुताबिक आरसीओ फी पे करना पड़ेगी। 365 दिन गुजरने के बाद सिक्योरिटी नए रेट पे अपडेट होगी और कैपिटल कॉस्ट भी पे करना पड़ेगी। यानी जितना जल्द बिल अदा करेंगे उतने नुकसान से बच सकेंगे। देखते हैं डीसीओ से कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले ये है कि अपना बिल वक्त पे अदा करें। लाइन सप्लाई या मीटर को छेड़ने से गुरेज करें। कोई फॉल्ट या कोई प्रॉब्लम आए तो फौरन हेल्पलाइन पर इतला दें या कंप्लेंट सेंटर में जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। खुद से या प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन से सिस्टम के साथ कोई छेड़खानी ना करें किसी भी फॉल्ट की सूरत में। अगर आपका एएमआई मीटर लगा है या आप सोलर कस्टमर हैं तो मोबाइल ऐप को मोबाइल में जरूर इंस्टॉल करें और उसके जरिए अपना लोड वॉच करें ताकि एक्सटेंशन ऑफ लोड की वजह से आप कनेक्शन को डीसीओ होने से बचा सकें। अगर आप एएमआई ऐप के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी ये जो 2 वीडियो हैं ये जरूर देखें। तो दोस्तों अब आप जान चुके होंगे कि डीसीओ क्या है, क्यों होता है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। बिल वक्त पर अदा करें और डीसीओ से बचें और दफातर के चक्कर लगा कर अपना वक्त जाया करने से बचाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।